नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण चौधरी और आप देख रहे हैं आज वाली खबर। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है। टेंशन के बीच एलएसी पर सर्दियों के लिए चीन ने बढ़ाई तैयारी। आखिर चाहता क्या है ड्रैगन, तो इसके बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछली सर्दियों की तरह ही इन सर्दियों में भी तनाव है। हालांकि इस बार पिछली सर्दियों के मुकाबले कई चीजों में बदलाव भी है। चीनी सैनिक इन सर्दियों के लिए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा तैयार हैं। फिजिकली और संसाधनों के लिहाज से भी भारतीय सेना भी हर हालत से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पिछली सर्दियों में पहली बार चीन के सैनिक एलएसी में उस परिस्थिति में रहे थे। इंडियन आर्मी के एक अधिकारी के मुताबिक पिछली सर्दियों में चीनी सैनिक उस मौसम में सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसीलिए चीन हर 2 दिन बाद अपने सैनिकों को रोटेट कर रहा था। भारतीय सैनिक पहले से ही उस तरह के मौसम में रहने के अभ्यास थे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना की 18-20 हजार फीट की ऊंचाई पर पहले से तैनाती थी और पिछली बार उनकी संख्या बढ़ाई गई, जबकि चीन के सैनिक उस इलाके में पहले कभी तैनात नहीं थे। लेकिन अब 1 साल वहां गुजारने के बाद चीन के सैनिक भी उस मौसम के आदी हो गए हैं और इस बार चीन के सैनिक ज्यादा तैयार दिख रहे हैं। उनके रोटेशन पैटर्न में भी बदलाव आया है और अब जल्दी जल्दी रोटेशन नहीं हो रहा है। 18 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर पिछले साल चीन के कुछ शेल्टर बनाए थे, लेकिन इस बार चीन ने शेल्टर की संख्या बढ़ा ली है और उनमें ज्यादा सुविधाएं भी दी है। पिछले 6-7 महीनों से चीन इन सर्दियों की तैयारियों में जुटा है। चीन ने हेलीकॉप्टर मूवमेंट के लिए ज्यादा हेलीपोर्ट बनाए हैं, साथ ही लॉजिस्टिक ड्रोन भी यहाँ तैनात किए हैं जो 70-75 किलो तक वजन उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि चीनी सेना की ट्रांसपोर्ट रेजिमेंट बॉर्डर के पास मोबिलाइजेशन सर्विस स्टेशन भी आ गए हैं। ट्रांसपोर्ट रेजिमेंट बॉर्डर के पास तैनात सैनिकों तक लॉजिस्टिक सप्लाई पहुंचती है। इसमें रसद से लेकर सभी जरूरी सामान होते हैं जो सैनिकों को बॉर्डर पर सरवाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि गोला बारूद से लेकर हथियारों तक की सप्लाई सैनिकों को ट्रांसपोर्ट रेजिमेंट के जरिए ही होती है। पहले चीनी सेना पीएलए के पास फिक्स्ड सर्विस स्टेशन की सुविधा थी। लंबा स्पोर्ट मिशन पूरा करने के बाद इन फिक्स स्टेशनों में आकर ड्राइवर आराम कर सकते थे, लेकिन अब नए मोबिलाइजेशन सर्विस स्टेशन होने से चीनी सेना उन इलाकों में भी लंबी वक्त तक स्पोर्ट मिशन चला सकती है जहां फिक्स्ड स्पोर्ट फैसिलिटी नहीं है। साथ ही ज्यादा रसद और सामान कम वक्त में पहुंचा सकती है। कुछ दिन पहले पेंटागन की एक रिपोर्ट में भी कहा गया कि जब भारत के साथ तनाव चरम पर था तब चीन ने पश्चिमी हिमालय के दूरदराज के इलाकों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया, जिससे आसानी से संचार व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।